मेरे बच्चे कैसे हो? अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज आपके लिए ये पूरा संसार कोशिश कर रही है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि माता रानी आपको हर बार सुरक्षित करना चाहती है। आपकी माता रानी आपको कहना चाहती है कि मैं जानती हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रही हैं। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अर्चना आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखिए, कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत। ये आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है। आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेंगे। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और न ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य को देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष नस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार, क्नोइस, जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगे। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ।
इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। 5:45 से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे क्नॉइस, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जाओं के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? 7:23। क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती हैं? क्या तुमने विचार नहीं किया? एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का ये समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो क्नॉइस। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है क्नॉइस। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे क्नॉइस। यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो क्नॉइस। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्ष वन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था। अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। क्नोइस, परमात्मा ने आपके भाग्य की कलम आपको दे दी है कि खुद लिखो। बेटा, अपने भाग्य विधाता खुद बनो। मेरे बच्चे, परमात्मा ने आपको इस तरीके से जो है ब्लेसिंग कर दिया है, और कुछ लोगों को ये जो परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग है वो हजम नहीं हो रही क्नोइस। और आपको जो है वो आपका जो ऑन फॉर्चून है ना, इस भाग्य को, वो बेवकूफ किस्म के लोग इस फॉर्चून को उल्टा घुमा देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके अंदर एक अथॉरिटी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है क्नोइस। आप लीड कर सकते हैं लोगों को, और ये जो लीडर होता है ये दब के रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप दबने वालों में से नहीं हो। लोग आपको दबाना चाहते हैं, पर आप दबने वालों में से नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप किसी की गुलामी नहीं करते। आप स्ट्रांग माइंड के पर्सन है क्नोइस। आप अपने जो थॉट्स है, अपने विचार है, उसी से आप चलते हैं। जो आपका मन कहता है वह काम आप करते हैं। आप किसी की कहीं सुनी बातों में नहीं आते। आप लोगों की फिजूल की गॉसिप में नहीं पड़ते। फिजूल के जीरो लेवल के जो काम होते हैं क्नोइस,
उनका आप जो है हिस्सा नहीं बनते। इस तरीके की एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है। पर कुछ लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप जो हैं लो वाइब्रेशन में चले जाओ, तो आपकी शक्तियां को चुराया जा रहा है, आपकी की दिव्य शक्तियां को चुराया जा रहा है, यानी नॉइस। कोई ये सोच रहा है अगर आप महादेव के भक्त हैं और अगर आप कृष्णा के भक्त हैं तो वो हर समय आप उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि वो आपके साथ है। क्नॉइस और कोई चला है। तांत्रिकों के फिर से चक्कर काटने के इस इंसान से इस दिव्य शक्तियां को उतारो, इन शक्तियां को चुराओ, और आपके ईश्वर ने हो सकता है किसी तरीके से आपको ये संकेत दिया हो कि ऐसा ऐसा आपके साथ करवाया जा रहा है। क्नॉइस, तो वो आपको अब क्या संकेत दे रहे हैं? आपके ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, ये काम तुम पर करवाया जाएगा और तुम्हारे अंदर आलस बढ़ेगा। क्नॉइस, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, तुम्हारा सोने का मन करेगा, तुम आलसी हो जाओगे, तुम्हें गंदी आदतें पकड़े क्नॉइस आपका मन करेगा आज मैं नहाऊं नहीं, आज मैं थोड़ा सा और सो जाऊं। जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है किसी भी इंसान की, उसको चुराती है नेगेटिव पावर। नेगेटिव शक्तियां जब नेगेटिव अटैक करती है तो गंदगी इंसान के अंदर बढ़ती है। क्नॉइस, आपने देखा होगा जहां पर भी नकारात्मक शक्तियां का वास होता है वो लोग बहुत गंदे रहते हैं। वो लोग पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। उनको नहाना, सुबह उठना, मॉर्निंग वर्क करना, पूजा पाठ करना, जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं वो उनसे वो वैर बांध लेते हैं, वह उनकी दुश्मन होती है। कोई यह चाहता है कि आपकी पॉजिटिव हैबिट्स को काटा जाए, आपका पूजा पाठ। क्नॉइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं